So today our topic is about deficiency disease. ये टॉपिक बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे ही पूछे जाते हैं। बाकी ये 5th 6th 7th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कुछ आप लिस्ट देख सकते हो कि यहाँ हमारा कुछ डिफिशियंसी डिजीज़ का लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें फिर उसके कॉज दिए हुए हैं कि आखिर वो किसकी कमी से होते हैं, फिर उसके सिम्टम्स, और उसमें फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि फूड कंटेनिंग दैट रिक्वायर्ड दैट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो पहला हमारा आ जाता है यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस से नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसी बीमारी होती है या फिर एक ऐसी डिजीज़ होती है जो कि जिसमें पर्सन रात के अंधेरे में नहीं देख पाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि डिम लाइट में नहीं देख पाते हैं, जो कि हमारा सिम्टम्स दिया हुआ है। ये किसकी कमी से होते हैं? तो ये विटामिन ए की कमी से होते हैं। विटामिन ए जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो हम अब देख लेते हैं। तो वो पाए जाते हैं लीफी वेजिटेबल्स में, ठीक है, कैरोट में, पपाया में, मिल्क, फिश, एग ओल्क, etc। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फूड्स हैं जिनमें विटामिन ए पाए जाते हैं और जिनका सेवन करके या फिर जिनकी सहायता से हम नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है सेकेंड बेरी। ठीक है, तो ये भी एक डिसीज होती है जिसके सिम्टम्स है कि पर्सन्स के जो मसल्स है वो वीक हो जाते हैं और इसके साथ साथ उनके नर्व्स भी वीक हो जाते हैं। उन्हें जैसे ही नर्व्स वीक होगा तो उन्हें क्रैम्प्स पड़ने लगेंगे कि वो जल्दी मतलब किसी भी अगर वो हैवी एक्सरसाइज करे तो इजली क्रैम्प्स आने लगेंगे एंड फील्स टायर्ड है वेरी इजली, और वो बहुत जल्दी थकान महसूस करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर उनके मसल्स और नर्व्स वीक पड़ जाए तो वो बहुत थकान तो महसूस ऐसे करेंगी। लेकिन ये होता किसी कमी से है, तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है। अब हम देख लेते हैं कि कौन से फूड्स है जो विटामिन 1 प्रोवाइड करते हैं, B1 प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मिल्क आ जाता है। मिल्क लगभग सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो मिल्क सबसे पहले आ जाता है। फिर यहाँ आता है पीस, कुछ लीफी वेजिटेबल्स मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स में पीस आ जाएंगे। फिर आता है सीरियल्स, अनपॉलिश्ड राइस। अनपॉलिश्ड राइस कहने का मतलब है कि कोई फैक्ट्री वाले जो राइस है जो पॉलिश करके बेचे जाते हैं, जो बहुत साइन मारते रहते हैं, उनसे थोड़ा बचना पड़ेगा, क्योंकि हमें अनपॉलिश्ड राइस चाहिए, हमें ऑर्गेनिक राइस चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स भी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा डेली लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइट बन जाता है। तो इस सबका सेवन करने से हम विटामिन B1 गेन करके बेरी बेरी से हम बच सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा आ जाता है स्कर्वी। तो स्कर्वी जो है ये टूथ गम्स से रिलेटेड एक डिसीज होती है। ठीक है, देख सकते हो आप जैसे कि ये ब्लीडिंग ऑफ गम्स है कि हमारे जो मस्कुल है उनमें ये ब्लीड आने लगती है, खून आने लगते हैं उनमें। और स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, जहाँ जहाँ हमारे जॉइंट है वहाँ स्वेलिंग हमें फील होती है। जॉइंट्स कहने का मतलब आप घुटने ले सकते हो या फिर एल्बो ले सकते हो, etc। लेकिन फिर देखते हैं कि किस चीज़ की कमी से होते हैं, तो ये होते हैं विटामिन सी की कमी से। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होते हैं, लेकिन इससे बचा जा सकता है। विटामिन सी जो आप कह सकते हो कि कुछ सिट्रस फ्रूट टाइप के वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स में पाए जाते हैं, उससे विटामिन सी हमें मिल जाएगा। सबसे पहले आता है आप एक टमाटो, सिट्रस फ्रूट्स मैंने कहा ना, जिसमें सिट्रस एसिड सुने होंगे, वो फ्रूट है, उसमें पाए जाते हैं। जैसे कि जो खट्टा होता है एक तरह से, आंवला, लेमन और ऑरेंज। इन सब का सेवन करने से हमारे जो टूथ गम्स है उनको हम हेल्दी रख पाएंगे और इसका कड़वी से बच पाएंगे। ठीक है,